हेलो एवरीवन, देखिए न्यूमेरिकल्स करते हैं आप। देखो इससे पहले जो टॉपिक किए हैं आपने वो कौन से किए हैं? कार ऑन सर्कुलर लेवल रोड एंड बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स, ये सब पढ़ा है, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो सबसे पहले क्या कहता है हमें, अ कार इज़ मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। रफ मतलब क्या हो गया, यानी कि वहाँ फ्रिक्शन है। अ कार इज़ मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 30 मीटर एंड उसका जो म्यू है वो गिवन है, यानी कि ये क्या होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पर ये कौन सा है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ये आपको कहानी सारी बताई गई थी कि जब हमने कार होना सर्कुलर लेवल रोड पढ़ा था, तो ये आपके पास यहाँ पर ये कार है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से आपने समझ लिए, ठीक है। ये कार है, ठीक है। तो ये इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। ये है इसकी मूवमेंट, ये ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये आगे मूव कर रही है, तो आप कहते हो जो फ्रिक्शन है वो उसके मोशन के अपोजिट होता है, वो वाला तो सही है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। अब उसकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कि जब आप ऐसे मूव करते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको एक फोर्स इधर भी महसूस होती है, तो ऐसी कार को भी महसूस होती है, समझ रहे हो। तो यानी कि मोशन इधर होना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा, समझ रहे हो। मोशन इधर होना तो चाह रहा है लेकिन हो नहीं रहा, तो उसके अपोजिट में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है इधर इस साइड। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करती है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ये आपको सारी कहानी पता है। और इस तरफ जो ये महसूस होती है ये हमें पता है कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ये कहानी समझ में आ रही है ना। तो फ्रिक्शन कौन सी बात होती है यहाँ पर, ये वाला फ्रिक्शन जो ये टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, समझ रहे हो ना। एक बात ऑब्वियस बात है, अगर ये इधर ना हो तो जब आप ऐसे कर्व करोगे, यानी कि जब आप यहाँ पर मुड़ोगे तो क्या होगा, कार इधर चल जाएगी। तो ये इधर नहीं जाती है, कौन इसे यहाँ पुल करके रखता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, समझ रहे हो इतनी बात। लेकिन आपको पता है ये कहानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इधर जाना चाहती है। और हमें फ्रिक्शन पता ही है, मोशन के अपोजिट, जहाँ मोशन हो रहा होता है उसके अपोजिट, या फिर मोशन होना चाहता है उसके अपोजिट, दोनों ही होते हैं, समझ रहे हो ना ये बात। ये मैंने आपको बताई थी फ्रिक्शन में कहानी, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन ये वाला है, ठीक। तो यहाँ अब आपको ये समझ में आ गया कि म्यू गिवन है हमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कौन सा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और ये इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन होता है क्योंकि ये इधर जा नहीं रहा। अगर चला जाता है इधर, मोशन हो जाता है इधर, फिर कौन सा होता है हमारे पास? काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन हो नहीं रहा है तो अभी कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये सब बातें आपको समझ में आएंगी तब, लेकिन जब आपने पिछले टॉपिक्स देखे होंगे क्लियरली, ठीक है, समझ रहे हो। तो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विद विच द कार कैन सेफली टेक टर्न। तो ये हमने पूरे डेरिवेशन की थी कार ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड पे कि वह मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं हम कार को यहाँ मूव करने के लिए। तो उसके लिए जो फार्मूला था वो आपको पता है क्या था? वी मैक्स का फार्मूला अंडर रूट में म्यू एस आर जी था। अब यहाँ जी मान लो आप कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? तो बस इजी है ये तो क्वेश्चन, ठीक है। मेन क्वेश्चन है ये नीचे एयरक्राफ्ट वाला, इसमें समझ में आएगी आपको कहानी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो सिंपल था, आपको एक फील देने के लिए ये सब यहाँ पर मैंने करवाया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लगे आपको कि हाँ ये टॉपिक किया था उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो म्यू एस यहाँ पर ये सिंपल म्यू दिया हुआ है, तो ये कितना है हमारे पास 0.5 है। रेडियस कितनी है? 30 है। मीटर में दी हुई है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मीटर में ही होती है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है कितनी है, 10 है। तो बस सिंपल हो गया ये। तो 5 का हम यहाँ 10 लगा देते हैं पॉइंट हटा के, और ये 30 और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। और अब ये देखो ज़रा, 5 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और ये जो 30 है इसको लिख देता हूँ 5 6 30। अब देखो ये पेयरिंग हो गई। अगर 6 को भी करना चाहते हो तो 2 इंटू 3 बनेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर पेयरिंग हो गई ना, तो एक 5 मैं बाहर ले सकता हूँ इन दोनों में से। ये तो सब पता ही है आपको, क्लास जब आपकी छोटी थी 8th 7th में तब हम करते थे ना। बताओ प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट निकालने, तो वही कर रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर यहाँ बन ही गए थे पहले, ये था। और 6 का भी कर सकते हो 2 इंटू 3, लेकिन कोई और के साथ कंबाइन हो नहीं रहा है तो वो 6 ही रहने देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का आ ही गया हमारे पास पेयर, तो एक बाहर निकल गया 5। अंदर क्या रह गया? रूट में सिर्फ 6 रह गया। वैसे भी समझो ना ये पेयरिंग कैसे, 5 का स्क्वायर बन गया ना, और अंदर रूट है तो ये कट जाएगा। ये बातें तो समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बेसिक्स ही हैं। तो 5√6 मीटर पर सेकंड क्या आ गया हमारे पास? मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई या स्पीड आ गई जिसमें हम सेफली टर्न कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बात करते हैं। देखो मेन जो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या कहता है इसमें? क्वेश्चन को फील करना कि क्या कह रहा है। देखो कहता है एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप। अब एयरक्राफ्ट की बात आ गई पहली, तो ये बात हो गई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लूप को समझो ज़रा, क्या मतलब क्या है। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पर ये स्केल लेकर बताता हूँ, ठीक है। ये है प्लेन आपका, ठीक है, एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लूप कैसे लेगा? ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लूप होती है, ठीक है। और वर्टिकल लूप कैसे होती है? ये ऐसे ऊपर की तरफ से लेता है एक लूप। लूप मतलब क्या? सर्कल बना रहा है, समझ रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल लूप मतलब क्या? ये ऐसे उड़ रहा है और ऐसे करता हुआ यहीं पर ही एक लूप बनाएगा। और वर्टिकल कैसे होती है? ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे लूप बनाता है। जैसे आपने देखा होगा जो एयरक्राफ्ट वाले एग्जीबिशंस होते हैं, आपने देखे होंगे
एयरफोर्स के, तो उसमें कैसे करते हैं वो, ये प्लेन जा रहा है, ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे करके ऐसे भी गोल घूमते हैं, ये क्या है वर्टिकल लूप। हॉरिजॉन्टल लूप क्या है, ये प्लेन जा रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है ऐसे यहीं पर ही, समझ रहे हो बात को। तो अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल लूप का जो सर्कल बनता है वो ऐसा बनता है और वर्टिकल लूप का ऐसा बनता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट ने एग्जीक्यूट किया हॉरिजॉन्टल लूप एट द स्पीड ऑफ कितना 720 किलोमीटर पर आवर का, समझ रहे हो। मतलब ऐसे समझो, ये सर्कुलर लूप था ना, तो मैं इसका एक ये पार्ट बना लेता हूँ, ठीक, इतना सर्कुलर लूप का, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ये आपके पास ये जो प्लेन है आपका, ये इस तरीके से एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है। अब मेन बात समझना, एयरक्राफ्ट की क्यों बात की है उसने, कह रहा है इसके जो विंग्स हैं विद इट्स विंग्स बैंग्ड एट 15 डिग्री। अब आपको जब मैंने सर्कुलर कार वाली कहानी बताई थी, मतलब सर्कुलर रोड पे और बैंकिंग के बारे में बताया था, तो मैंने आपको क्या कहा था, इसका आउटर एज थोड़ा ऊपर उड़ जाता है तो ये एंगल बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये एयरक्राफ्ट है, ये तो उड़ रहा है, तो यहाँ पर ये कैसे होगा, देखो ये है, और इसका जैसे ये विंग्स, जो ये विंग्स लगी हुई है ना ऊपर, ठीक है, ये बैंग्ड है कितने 15 डिग्री पे, मान लो ये अभी हॉरिजॉन्टल हो गया, ये इतना ऐसे बैंड हो गया, समझ रहे हो, ये आउटर एज ऐसे उठ गया ऊपर, ऐसे ही घूमता है ना, जब ऐसे हॉरिजॉन्टल लूप ऐसे बनाएगा तो ये एक तरफ ऐसे हो जाएगा टिल्ट थोड़ा सा, तो ये कितना एंगल बन रहा है, पहले ऐसे था अब ऐसे है, ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो। तो कितना एंगल है वो 15 डिग्री का, तो हमें पता चल गया एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है इसमें, 15 डिग्री का। तो यानी कि अब कहानी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि बैंकिंग ऑफ रॉड्स वाला कुछ कंसेप्ट यूज़ होने वाला है। अब ये रोड पे तो चलता नहीं है एयरक्राफ्ट तो उड़ रहा है, तो जब वो उड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके टायर तो कहीं टच नहीं है, तो यानी कि फ्रिक्शन तो है ही नहीं, समझ रहे हो। जो हम फ्रिक्शन कंसिडर करके चलते थे रोड वाला, वो तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन ज़ीरो। अब अगर आपको कंसेप्ट याद हो, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो ये टॉपिक था आपका बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स का, तो ये यहाँ पर हमारे पास Vmax निकला, तो उसके बाद हमने स्पेशल केस किया था कि व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अब आपको समझ में आएगा ये फ्रिक्शन नहीं है, ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, जैसे एयरक्राफ्ट में अब वो घूम रहा है जब, तो ये वाला फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं ना उसमें, ये जो इस साइड फ्रिक्शन हो रहा था ये तो होगा ही नहीं यहाँ पर जैसे था हमारे पास, ठीक है, क्योंकि रोड तो है नहीं। तो अब उस केस में क्या होगा फिर, तो उस केस में हमारे पास ये आएगा, V की वैल्यू कितनी होगी, RG tan थीटा होगा। क्या समझ में आ रही है बात या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत इसमें। और इसमें R निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ फ्रिक्शन नहीं है वो कैसे यूज़ हो रहा है कंसेप्ट, आपके दिमाग में आ रहा था ना, रोड्स पे कैसे फ्रिक्शन नहीं है तो कैसे हम सोचेंगे, तो वो कहानी है। अब रोड पे एक और कहानी हो सकती है कि जैसे कोई क्वेश्चन आए कि वियर एंड टीयर ना हो, समझ रहे हो, मतलब जो टायर्स हैं वो ख़राब ना हो, समझ रहे हो, तो क्या होगा, तो उसमें हम फ्रिक्शन जीरो ले लेंगे। अब आपको कोई फ्रिक्शन तो जीरो हो नहीं सकता, कौन सा फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता, हम कह रहे हैं ये आगे मूवमेंट वाला, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, कौन सा कह रहे हैं, जब घूम रहा है इधर जाना चाहती है उधर नहीं जा रही, इधर क्या हो रहा है उसका एक फ्रिक्शन लगता है, वो वाले फ्रिक्शन की बात करें तो वो फ्रिक्शन जीरो हो सकता है। वो कैसे, वो डिपेंड करेगा, अगर हम ये वाली स्पीड पे ले आएँ, इसको ऐसे मूव करते हुए इस वाली स्पीड पे ले आएँ तो इस साइड फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, समझ रहे हो, वो ईजिली ऐसे मूव कर जाएगी, क्योंकि इधर आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। देखो आपने देखा होगा ना, जब आप तेजी से आते हो तो इधर महसूस होता है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन इधर है, समझ रहे हो ना ये बात या नहीं, ये तो चीज़ देखी होगी आपने। लेकिन अगर आप जो स्पीड आपकी स्लो है तो आपको ऐसा कोई फोर्स इधर महसूस नहीं होता, इसका मतलब इधर फ्रिक्शन नहीं है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं दिमाग में। तो जब वियर एंड टीयर की कहानी आ जाए तब ये आपके पास फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो आ जाएगा। और जब एयरक्राफ्ट की कहानी आ जाएगी तब क्या होगा, तब भी फ्रिक्शन जीरो होगा। और वहाँ पर बैंकिंग वाली ही कहानी कब होगी, जब वो कहेगा कि एंगल ऑफ बैंकिंग ये गिवन है या फिर निकाल लो, इस तरीके का। समझ में आई बात। जहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा तो मतलब कैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे फ्रिक्शन वाला। क्लियर है इतनी बात, बताओ। ठीक है, चलो चलते हैं वहीं पर ही। अब आपको क्लियर कट हो गई होगी कहानी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द लूप यहाँ पूछता है वो आपसे, ये जो लूप में ऐसे घूमेगा एयरक्राफ्ट उसका रेडियस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखो जी सोल्यूशन में चलते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्पीड कितनी दी हुई है, 720 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, बिकॉज ये सब किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट हम चेंज करते हैं 5/18 से, ये तो पता ही होगा। 18 4 द 72 और ये कितना आ गया 200 मीटर पर सेकंड। देखो अब कई बच्चों को नहीं पता होता, कई बच्चे मेरे से पूछते भी हैं +1 का जब मैं टॉपिक करा रहा था, 5/18 क्यों लिया। तो यार देखो ये चीज़ें सब 9th में आपको बताई गई थी। देखो किलोमीटर पर आवर को जब हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो डायरेक्ट कैसे आ रहा है, किलोमीटर को मीटर में करो 1000, आवर्स को जब हम सेकंड में करते हैं तो 3600 सेकंड आते हैं, पता है ना ये चीज़। तो ये जीरो से ये जीरो कट गई, 5 2 ज़ा 5, या फिर हम यहाँ पर करें इसको किससे 5 2 ज़ा पे 2 5 ज़ा कर लेते हैं। ठीक है, 2 5 ज़ा ताकि ये भी कट जाए, और 2 1 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 16। देखो 5/18 मीटर पर सेकंड आता है, समझ रहे हो। तो अगर 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो 5/18 आता है। तो यहाँ पर इसलिए किलोमीटर पर आवर की जगह हम क्या कर देते हैं 5/18 कर देते हैं ताकि मीटर पर सेकंड में आ जाए। और 720 को चेंज करना है तो ऑब्वियस बात है 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि जब 1 किलोमीटर पर आवर किस में है 5/18 मीटर पर सेकंड में है, तो 720 किलोमीटर पर आवर किस में होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से।
आ रही हैं बातें। ये तो बड़े छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि किसी बच्चे को ना हो तो उसको भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका कोई कंसेप्ट रह जाए ज़रा सा भी, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको ये नहीं घबराना, फिजिक्स मुश्किल है, मैं तो आपको सब कुछ समझाता चल रहा हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना आपका क्लियर करता जा रहा हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि ये क्या छोटी छोटी बातें समझा रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ आपको क्योंकि उन बच्चों का भी मुझे ध्यान है जिनको 9th में कुछ नहीं समझ में आ रखा, उनकी गलती नहीं है ये, लेकिन अब जिसकी भी गलती है वो बात नहीं करेंगे, समझ रहे हो। 9th में क्योंकि कई जगह इस तरीके से आपको कराया जाता है कि सिर्फ क्या है, रट लो चीज़ों को, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अब जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अब समझते चलो सारी चीज़ों को, क्लियर है, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास v। उसके बाद देखो क्या है, बैंकिंग एंगल यानी कि थीटा कितना दिया हुआ है हमें, 15 डिग्री, समझ रहे हो ना। और रेडियस ऑफ द लूप बतानी है, तो यहाँ पर आप बताओ ज़रा, जो अभी अभी हमने किया था जब फ्रिक्शन 0 था, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, v इक्वल टू में अंडर रूट में RG tan थीटा, या फिर वो tan थीटा वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो जो वहाँ पर आया था, क्या आया था वो, v स्क्वायर अपॉन में RG। लेकिन यहाँ से भी निकल सकता है वो, देखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये v स्क्वायर बन जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, ये पता ही है, वहाँ पर डेरिवेशन में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो r निकालना है तो r यहीं रहने देंगे, v स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर g tan थीटा आ जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है। अब v तो आपको पता है कितना है, 200 है, तो स्क्वायर है तो 200 इंटू 200 हो गया। g की वैल्यू यहाँ पर आप 10 कंसीडर कर लो, ठीक है। और tan थीटा यानी कि tan 15, अब tan 15 की जो वैल्यू होती है ना, अगर आप टेबल में देखोगे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हैं, ठीक है, तो जिसमें आपको पता है ना साइन की भी वैल्यूज़ हैं, कहीं tan की भी, कोस की भी, ठीक है। तो tan 15 की जो वैल्यू होगी ना, वो आप देखना वहाँ 0.2679 होगी। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कैसे देखते हैं, ठीक है, ये मत पूछना आप कि कैसे देखते हैं ये, ठीक। अगर आप सारी वीडियोज़ देख रहे हो शुरू से, मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो फिर तो आपको समझ में आएगी बातें, समझ रहे हो। तो देखते चले जाओ सभी वीडियोस को, नोट करते चले जाओ, नोट्स बनाते चले जाओ, बिल्कुल इजी हो जाएगा सब कुछ आपके लिए, समझ रहे हो। अब जो बच्चे सोचते हैं बस देख लो वीडियो, नोट्स बना लेंगे बाद में, ऐसे नहीं चलेगा काम। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और प्लीज़ आप नोट्स के लिए मुझे कॉल मत किया करो, समझ रहे हो। देखो नोट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरा मोटिव ये है कि आप नोट्स खुद बनाओ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और ये देखो आपने देखा भी होगा, जब आप नोट्स बनाते हो ना खुद से, वो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं आपके माइंड में, समझ रहे हो बात को। देखो माइंड का क्या है, आपका एक मेमोरी तो होती है वर्चुअल, एक परमानेंट। तो परमानेंट वाली को एक्टिव कैसे रख सकते हो आप, लिख लिख के चीज़ों को, समझ रहे हो, सुन के नहीं होता। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे आपने देखा होगा पहले क्या होता था, टेलीफोन्स वगैरह होते थे ना, तो वो लैंडलाइन वाले होते थे, ठीक है। तो उनमें हम क्या, एक डायरी होती थी, हम अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के ना फ़ोन नंबर लिखते थे किसी का भी, तो हमें ना याद भी होते थे किसका नंबर है, मासी का नंबर है, ये इनका नंबर है, ये उनका नंबर है, इस तरीके से आपको नंबर याद होते थे। आज के टाइम में नंबर याद नहीं होते आपको, अपने घर के नंबर नहीं याद होंगे, अपने ब्रदर का नंबर याद नहीं होगा मोबाइल, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, सेव कर लिया फ़ोन में, लिखा तो कहीं है नहीं। पहले लिखने की आदत होती थी तो नंबर रटे होते थे, अब नहीं रहते याद नंबर। क्यों नहीं रहते? क्योंकि पता है फ़ोन में सेव है। तो ये काम नहीं करना है, समझ रहे हो। तो इसलिए लिखो, नोट्स बनाओ, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्लियर है बात, माइंड डबल एक्टिव रहता है आपका, क्लियर। तो देखो अब यहाँ 10-15 की वैल्यू 0.2679 होगी, तो मैं इसको देखो 0.269 है वैल्यू, इसके पीछे 5 से बड़ी है, तो मैं इसको एक इंक्रीज़ कर देता हूँ, 8 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 0.268 ले लेता हूँ, ठीक। तो अब देखो, अब तो इसको सॉल्व कर देते हैं, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो ये 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें हम ये वाला 10 अगर इससे कट कर दें, ठीक है, तो ये 0 भी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, इसको छोड़ दो, ठीक है। 4000 आ गया। और ये 268 है ना जो, अब इसका जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 1000 लगेगा नीचे, वो यानी कि 1000 मतलब क्या, 10 की पावर 3, और वो 1000 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 3 यहाँ आ जाएगा। समझते हो ना ये सब चीज़ें। तो इसके नीचे 1000 था ना, वो ऊपर चला गया, यानी कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000। अब कई बच्चे सोचते हैं 10 की पावर 3 मतलब क्या, 10 के आगे 3 ज़ीरोज़, नहीं, 10 की पावर 3 मतलब 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ होती है। ये चीज़ें याद रखनी है छोटी छोटी, क्लियर है, ठीक है। अब देख लो, इसको डिवाइड करो, 4000 को जब आप 268 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास 14.925, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपके पास ये कितना है, 10 की पावर 3 है, ठीक है। अब इसको और हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, 1 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगता है। तो 1 डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगना है तो इसे लेफ्ट साइड लाओगे, ये आएगा 1.4925 इंटू में। अब देखो पॉइंट इधर लेके गए ना, जब आप लेफ़्ट साइड लेके जाते हो तो 10 की पावर किस में चलती हैं, प्लस में चलती हैं। तो एक पॉइंट इधर लेके गए तो +1, ठीक है। अगर आप राइट साइड लेके जाते हैं तो यहाँ माइनस में चलती हैं। राइट साइड वाली तो कहानी आपको पता ही है, जैसे 100 या ऐसे करो 28.23 है, ठीक है, इधर लेके जाना है
0.3 करना है, तो आप पता है नीचे 10 लगाते हो, तो वो 10 का मतलब क्या है बताओ, 10 का मतलब क्या है, 10 की पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा -1। तो ऐसे याद रखते हैं इनको, जब हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं पॉइंट तो 10 की पावर किस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में, और जब राइट साइड पॉइंट को लेके जाते हैं और देखते हैं कितने पॉइंट लेके गए हैं उतना ही नंबर ऊपर आता है, ठीक है। तो जब अगर राइट साइड लेके गए तो वो फिर माइनस में मल्टीप्लाई होता है, समझ रहे हो, वो जब होता है क्योंकि नीचे लेके जाते हैं हम जब 10 लगाते हैं या 100 लगाते हैं। ये सब बातें आपको पता है, पहले भी मैंने बहुत बार समझाई हैं, जिन्होंने नहीं देखी हैं वो वीडियोस उन्हीं के लिए था ये सब, ठीक। तो ये 10 की पावर 3, देखो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों बताते हो, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ कि जिनको नहीं पता उन्हीं के लिए है ये, ठीक है। जिनको पता है वो उस टाइम क्या कर लिया करो, कान बंद कर दिया करो या फिर लीड निकाल दिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना इसमें। हंसी आ रही है कईयों को तो, ठीक है चलो। अब देखो जरा इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 पॉइंट और ये 9 बड़ा है 5 से, तो नीचे पीछे वाली वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, तो मैं इसको यहाँ पर राउंड ऑफ कर रहा हूँ 1.5 इंटू में 10 की पावर ये 3 है और ये 1 है, तो ये ऐड हो जाएंगे अभी, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और R था, तो R किस में होता है हमारा, मीटर में होता है, ठीक है। तो ये निकल गया हमारे पास इसमें आंसर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन एयरक्राफ्ट का। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो रोड है ही नहीं, तो ये कंसेप्ट कैसे लग रहा है, तो वो कौन सा लगेगा जिसमें फ्रिक्शन हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है, कर लोगे इसको, ओके, थैंक यू।